हेलो जी, राम राम सारा ने। ये है सोमवार की सुबह की क्लिप 9:30 या 10 बजे की। और मैं सुबह जल्दी उठ गई थी 5:30 बजे। और मैंने घर का कर लिया सारा काम खत्म, क्योंकि आज है बच्चों की छुट्टी। तो मैं और इसके पापा चले गए थे मंदिर भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। और फिर जाने के बाद 5-7 मिनट बैठ गए थे, क्योंकि भीड़ थी, वही आंटी लोग पूजा कर रही थी। तो हम दोनों बैठ गए थे आराम से। फिर बाद में मैंने करी पूजा भोले बाबा की, और भैया आशीर्वाद लिया हम दोनों ने। और फिर मैं इसके पापा को बोल रही थी कि तिलक लगा दूं, आ जाओ। और भाई जल चढ़ाएंगे। तो हमने दोनों ने, वो वीडियो में तो आए नहीं, लेकिन हमने दोनों ने जल चढ़ा दिया था। और फिर बाद में भोले बाबा से आशीर्वाद भी ले लिया था। और जल चढ़ाने के बाद फिर ये बनाई एक वीडियो अच्छी सी प्यारी सी, क्योंकि मंदिर बहुत सुंदर सजा रखा था। बजरंगबली के जन्मदिन वाले दिन सजाया था। तो अब भी बहुत सारे बैलून रह रहे थे। पूजा पाठ करके फिर आ गए भैया हम घर पे। घर पाने के बाद इसके पापा ने और बच्चों ने तो खा लिया खाना, मैंने दे दिया था, क्योंकि इसके पापा भी खाना खा कर नहीं गए थे। और मेरा सोमवार का व्रत है ही। तो उसके बाद फिर मैं इनको खाना देकर आराम से, और फिर मेरा और कोई काम बाकी नहीं था। फिर मैंने आने के बाद घर में मंदिर की साफ सफाई करी, पूजा की थाली साफ सब करके। और फिर मैं ये घी डाल रही थी जोत लगाने के लिए। वैसे सुबह इसके पापा ने भी लगा दी थी पूजा पाठ, वो डेली वही करते हैं सुबह की। लेकिन आज मेरा व्रत था, तो मैंने सोचा चलो मैं भी कर लेती हूँ। तो फिर वो मैंने घी डाल कर, और फिर मैं पूजा की तैयारी करने लगी थी। और जो भी बात बच जाया करे तो मैं ऐसे ही उनको एक चम्मच में रख कर ऐसे कर देती हूँ, मैं इकट्ठी नहीं करती हूँ। फिर ये मैंने सूखे कपड़े से थाल को पोंछ लिया था। और वही जोत बत्ती कर ली थी। लड्डू गोपाल के दर्शन कर लो, और भोले बाबा के भी आप लोग दर्शन कर लो। और यहाँ पे फिर मैं देख रही थी कि मैंने डाल लिया था ये अपने येलो कलर का सूट। और फिर मैं देने लगी सूर्य देवता ने पानी। और पानी दे कर फिर आ गई मैं अंदर, और बैठ गई लड्डू गोपाल के पास में। और फिर उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल को पानी पिलाया, मिश्री खिलाई और अंगूर खिलाए वही। और अंगूर खिलाने के बाद फिर मैं 2 मिनट बैठ गई थी। और ये है मंगलवार की क्लिप। दोपहर के बच्चे स्कूल आने के बाद तो उन्होंने बोला था कि मम्मी कढ़ी चावल बनाना, और दही में ये जीरा डाल के नहीं खाते, तो फिर आप सब भी खा लो वही। फिर इसके पापा आ गए तो उन्होंने कर ली थी पूजा पाठ। और फिर मैंने यहाँ पे उनको खाना खिला दिया था, और वो खाना खा के चले गए थे घूमने। फिर मैं करने लगी थी अपना काम थोड़ा बहुत जो बच रहा था, इधर उधर जो बच्चे कर देते हैं। फिर अमन ने पी चाय, उन्होंने खाया था चूरमा और दूध। तो फिर जो बच गया था मैंने भी खा लिया था। फिर मैंने सोचा चलो, वो मंगलवार को बना था तो बच्चों ने मना कर दिया था कि मम्मी हम नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बच गया। और वो सो गए दोनों भाई एसी चला के। मेरा हो गया सारा काम यहाँ पे ख़त्म। और इसके पापा चले गए थे घूमने। और फिर मैंने एक कटोरी में डाल दिया चूरमा। उठेंगे तो थोड़ा बहुत खा लेंगे ना, फिर बाद में नहीं खाएंगे तो फिर मैं खा लूँगी। फिर ये थाली बच रही थी और बर्तन मैंने सारे साफ़ कर दिए थे। तो मैंने करा थोड़ा सा गर्म पानी, और फिर मैंने थाली को भी, और कटोरी है जिसमें घी था तो वो मैंने साफ़ करके रख दी। फिर वही मैं बर्तन साफ़ करने के बाद सारी टाइल्स मैंने पूछ दी थी अच्छे से, गीले कपड़े से आला करके, फिर सूखे कपड़े से पूछ कर फिर ये मैंने रख दिया था यहाँ पे छोटा सा जो हैंकी है किचन का वो। उसके बाद फिर वही मैंने ये काम किचन का हो गया था ख़त्म। ख़त्म होने के बाद किचन का फिर मैंने सोची चलो थोड़ी देर देखती हूँ फ़ोन, लेकिन फ़ोन कहाँ देखना था, मैं ऐसे ही चली गई थी बाहर कि चलो बाहर का मौसम देख के आते हैं कैसा आंधी आएगी या नहीं आएगी। तो आप देख सको ये मैंने पूरा यहाँ से साफ़ कर दिया। लड्डू गोपाल की भी वही नाइट वाली ड्रेस है जो मैंने धो दी थी, सुबह फ्रिज पर रखी रह गई थी तो नहीं धोई थी, अभी धोई है। और मैंने दूध गर्म कर दिया था यहाँ पे, और देखो सारा घर साफ़ सुथरा हो गया है। और फिर मैंने ये ढक दी थी प्लेट दूध गर्म करके। वही सर्दियों में तो 1-1.5 घंटा दूध ना भी करो, लेकिन गर्मियों में तो तुरंत गर्म करना पड़ता है वरना ख़राब हो जाता है। फिर ये मेरी ऑटोमेटिक है गैस, इसमें माचिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं आप सबको बता रही थी, दिखा रही थी। और मेरी गैस ने हो गए होंगे कई साल हो गए, जब से मैं साथ रहने लगी हूँ तभी से ली थी, तो 13-14-15 साल हो गए। उसके बाद लड्डू गोपाल के दर्शन कर लो। यहाँ टाइम हुआ था 6:15 का, मेरा काम हो गया सारा ख़त्म। और ख़त्म कहाँ होने का नाम है, मैं आ गई थी बाहर देखने के लिए मौसम। और ये कपड़ा हो रहा था इधर उधर, मैं ये ढक के रखती हूँ कि पौधों पे ज़्यादा धूप ना आए, क्योंकि अभी होने लगी है गर्मी। इधर देखा तो ये कबूतरा ने कर रखा था बुरा हाल, मतलब ये मैंने तार लगा रखा, उसके बाद भी कबूतर पता नहीं कहाँ से सीख उठा उठा के पूरा भर रखा था। फिर मैंने सोचा सुमन सुबह तो और बहुत ज़्यादा काम हो जाते, अभी मैं फ्री भी थी तो मैंने ये मेरे सूट के जो बचा हुआ कपड़ा था उसको पूरा मतलब कत्तर पाड़ पाड़ के, और मैंने पूरा अच्छे से बांध दिया। कबूतर सोचे हैं कि हम यहाँ बैठना छोड़ा नहीं, लेकिन मन ने भी सोच रखा कि मैं भी कुछ न कुछ ऐसा जुगाड़ मैंने कर रखा कि तुम कितने भी बैठो, लेकिन फिर भी
पहले से बहुत ज़्यादा कम हो रखा ना। पहले तो बहुत बुरा हाल हो जाया करता। फिर भाई मैंने गीजर पर कवर तो ये कई दिन का ही डाल दिया था, क्योंकि अभी नहाते हम ठंडे पानी से। और फिर ये मैंने कर दिया यहाँ से साफ़ सफाई, और उसके बाद यहाँ से धो दिया था, पौधों में डाल दिया था पानी। पौधों में दोनों टाइम पानी डालना पड़ता है भाई। और ये इसी के ऊपर थी कतर, वो भी ठीक कर दी थी। फिर इसके पापा बोल रहे थे कि रेबन का चश्मा कहाँ रखा है। तब घर से आए थे तो इसके चाचा लेके आए थे। फिर वो जल्दबाजी में, मैंने ध्यान तो था कि यहीं रख रखा है, लेकिन इसके पापा बोल रहे थे तेरी धरी हुई चीज़, रखी हुई चीज़ मेरे को कभी नहीं मिलती, ऐसे बोल के वो चले गए देव दक्ष को ट्यूशन छोड़ने के लिए। मैं बोल रही थी आप आओगे तो मैं ढूंढ के रख दूंगी। और भाई 4-5 चश्मे और सारे मिल गए, वो नहीं मिले। वे एक पॉलीथीन रखी हुई थी उसके नीचे थे। और ये देखो मैंने ये प्रयागराज से खरीदा था 1500 रुपये का, लेकिन ये कभी यूज नहीं है। ये शीशा देखो मैंने कितना सुंदर बना रखा है, स्टूल रख दिया अपनी जगह।